Good morning, students. Welcome back to our online classes. As we have already completed our first lesson of every part of SST, either it's geography, history, civics. And yesterday we have completed the second lesson of civics also. Now we move towards the second lesson of geography. अब तक हमने एक एक लेसन सारे करने के बाद दो सिविक्स के और अब हमारी बारी है जियोग्राफी की सेकंड लेसन। और हमारा सेकंड लेसन वो है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्लोब, अगर हम ग्लोब तो हम इस वर्ड को इजिली जैसे ही सुनते हैं तो हमारे दिमाग में उसकी पिक्चर आ जाती है ग्लोब। लेकिन शायद आपने अप टू 5th स्टैंडर्ड यू डिडंट रीड अबाउट और स्टडी अबाउट द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, लेकिन ये जो वर्ड हैं ये दोनों शायद आपके लिए नए हैं, ये दोनों आपने नहीं पढ़े। ग्लोब आपने देखा भी होगा प्रिंसिपल ऑफिस में और जो वट एवर योर इंचार्ज इन द ऑफिस ऑफ योर इंचार्ज एज वेल एज इट माइट बी एट योर होम, हो सकता है आपके घर पर भी हो। तो ग्लोब आपने ऑब्जर्व किया होगा, लेकिन ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या है ये आपके लिए नए हैं। अब ग्लोब है क्या? If you are going to provide a definition of globe, then globe is a miniature form of earth. Miniature छोटा, ये पृथ्वी का एक छोटा रूप है। कि हमारी अर्थ है कैसी, आपने पहले पढ़ा है अर्थ इज नॉट ए स्फीयर, इट इज फ्लैटेंड टुवर्ड्स द पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल। आपने कि अर्थ है पूरी तरह से राउंड सर्कल नहीं है, अगर पोल्स में थोड़ा देखें तो फ्लैटेंड थोड़ी समतल है, उसके बाद बीच से थोड़ी सी फूली हुई। तो ये हमारा पूरी तरह स्फीयर नहीं है ये। और ग्लोब क्या है? ग्लोब उसको रिप्रेजेंट करता है। इफ यू आर गोइंग टू टेक ए पिक्चर ऑफ अर्थ फ्रॉम द स्पेस देन इट माइट बी लुक लाइक ए ग्लोब, तो ग्लोब की तरह रिप्रेजेंट करेगी हमें। तो ये ग्लोब क्या है? मिनिएचर फॉर्म है, एक छोटा रूप है हमारी अर्थ का। अब ग्लोब आज के समय में अगर बात करें, यू कैन गेट द ग्लोब ऑफ डिफरेंट साइजेस, आपको कई प्रकार के मिल जाएंगे ग्लोब, पॉकेट size also, and sometime if you want to have a big globe but also want a portable one, कि आपको थोड़ा साइज में बड़ा भी चाहिए और पोर्टेबल भी होता है कि आप कैरी कर पाए दूसरी जगह। then these are found in the form of balloons also, whenever you required you can air it, आप उसमें हवा डालें, then it will be in the form of globe, complete globe, and whenever you not required just taken out that air, हवा निकाल दे, फिर वापस you can take it in the pocket। अब ये तो है ग्लोब। और ग्लोब से हमें व्हाट इंफॉर्मेशन वी कैन गेट फ्रॉम द ग्लोब, ग्लोब से हमें क्या क्या जानकारी मिलेगी, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? वी कैन नो अबाउट डिफरेंट कंट्रीज, कंटिनेंट्स, ओशियंस। और ग्लोब हम अलग अलग प्रकार की, कौन सा ओशियन कहाँ है, कौन से कंट्रीज कहाँ है, कौन सा कंटिनेंट की बाउंड्रीज कहाँ तक है, तो वी कैन नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स ऑन ग्लोब। एंड इट इज इजियर टू नो ऑन ग्लोब देन मैप, मैप से ज्यादा सही है ये सारी बड़े लेवल की जानकारी, जो कि हम पूरे वर्ल्ड के बारे में जानकारी लेना चाहें तो ग्लोब के ऊपर जानना। तो ये इंफॉर्मेशन है तो हम ग्लोब से मिलती है। अब इतनी बड़ी अर्थ के ऊपर अगर हमें किसी चीज को पॉइंट आउट करना हो तो हाउ डू वी फाइंड, तो हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें कुछ पता नहीं, पूरा सर्कल है बीच में। तो फॉर एनीथिंग टू नो वी रिक्वायर्ड सम रेफरेंस पॉइंट, तो किसी भी चीज के लिए कोई रेफरेंस तो चाहिए कि हमें कोई भी चीज की जानकारी लेने से कोई तो रेफरेंस चाहिए। अगर आपके घर पर भी आपका दोस्त आता है, आप उसको बताते हो कि हाउ टू रीच देयर, तो उसको प्रॉपर एड्रेस देते हो आपकी, यू आर सपोज टू go there and then after you have to take a particular turn and then after the particular sign you will provide कि it is nearby a school or it is nearby the post office। आप उसके लिए थोड़ा रेफरेंस पॉइंट देते हो कि आप यहाँ से इस प्रकार आए, उसके बाद ये टर्न ले, उसके बाद कोई इस प्रकार की बिल्डिंग हुई उसके आसपास है। तो रेफरेंस पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, किसी भी जगह को फाइंड आउट करने रेफरेंस पॉइंट्स चाहिए। तो अर्थ तो बहुत बड़ी है, उसके लिए अगर कोई हमें किसी पार्टिकुलर जगह की जानकारी, रेफरेंस पॉइंट्स तो चाहिए। अब वो रेफरेंस पॉइंट्स, अब सबसे पहले अगर हम लें तो ये तो मैंने बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन खींच दी इसमें, जबकि स्ट्रेट नहीं होती, इट इज स्लाइटली टिल्टेड, थोड़ी सी झुकी हुई होती है एट 66 डिग्री है, बिल्कुल ये तो 90 डिग्री है। अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हो तो ये बिल्कुल इस प्रकार जो एंगल बनता है कितना है 90 डिग्री, लेकिन थोड़ा 66 डिग्री पर है। अगर आपने ग्लोब ऑब्जर्व भी किया होगा तो आप देखो ग्लोब अगर ऑफिस में रखा हो थोड़ा तिरछा ऐसा होता है, उसके बीच से एक निडल एक उसके बीच में, ताकि वी कैन रोटेट इट, हम उसको रोटेट कर पाए। तो पहला तो रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा हमारा जो निडल हमने बीच से निकाली है टू रोटेट द ग्लोब,
तो वो क्या है, हमारे 2 पॉइंट को जोड़ती है। लास्ट में शुरुआत में वो 2 पॉइंट कौन से हैं ग्लोब पर? द अपर डायरेक्शन इज नॉर्थ एंड द लोअर वन इज साउथ एंड दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। 2 रेफरेंस पॉइंट मिल गए हमें, जो बीच से एक नीडल सी थी उसके द्वारा, एक तो नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब इतना ही जान लेने से we can't get all the details on map, and what this needle is called, it is called axis। तो हिंदी में कोई धुरी, किसी भी चीज का बेस इसके ऊपर रोटेट करके कॉल्ड एक्सिस। तो पृथ्वी भी इन द ओरिजिनल अर्थ देयर इज नो नीडल लाइक दिस। ये तो केवल हमने इमेजरी मानी है क्योंकि हम उसको पृथ्वी की तरह घुमा पाए। ओरिजिनली अगर हम बात करें तो देयर इज नो सच टाइप ऑफ नीडल, ऐसा नहीं है, ये सब इमेजरी है, काल्पनिक है, तो हमें केवल रेफरेंस पॉइंट के तौर पर ले रहे हैं ताकि हम आसानी से चीजों को समझ पाए। अब ये तो था हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल 2 बाउंड्री से हमें सारी जानकारी तो नहीं मिलेंगी कि हमें और चीजें ढूंढनी है। तो अगेन वी डिवाइड द अर्थ बिटवीन 2 इक्वल हाफ्स। फिर हमने एक बिल्कुल सीधी लाइन ऐसी खींची जो कि पृथ्वी को बिल्कुल 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। अब हमारे पास एक नॉर्थ में हाफ सर्कल और इस प्रकार अगर बात करें तो एक साउथ में हाफ सर्कल। तो नॉर्थ का तो कहलाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ का साउदर्न हेमिस्फीयर। अब हमारे पास 2 और मिल गए, और ये जो बीचों बीच है जो हमने लाइन खींची थी 0 डिग्री पर, बिल्कुल बीचों बीच है, इससे फिर 1 2 3 इधर और 1 2 3, तो ये क्या कहलाएगा? इक्वेटर। ये इक्वेटर। अब आपने देखा, देखो ये पृथ्वी टोटल सर्कल इज ऑफ 360 डिग्री, सर्कल है तो टोटल डिग्री कितनी? 360 डिग्री। अब इसको देखो 4 हिस्सों में बांट दिया हमने, क्या 4 पार्ट बन रहे हैं इसके। इट मींस 1/4 पार्ट इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 4, इट्स 90 डिग्री। तो ये जो हमारा इधर से इधर तक इक्वेटर के बीच से लेकर ऊपर जाएगा, तो ये कितने डिग्री तक जाएंगे? 90। यानी ये जो एक एक डिग्री कितनी लाइन होंगी? ये 90 होंगी। और ऐसे ही साउथ में नीचे की साइड 90 डिग्री तक जाएंगे, तो 1 2 3 90 डिग्री। अब इसके बाद ये जितनी भी लाइन इस 0 डिग्री के पैरेलल हम खींचेंगे तो ये क्या कहलाएंगी? ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड भी बोल सकते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या है? इक्वेटर। 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर है, हालांकि है क्या? ये लैटिट्यूड। और जो इसके पैरेलल समानांतर जिसको बोलते हैं, आप लाइन खींचते हैं, क्या क्या कहलाएंगी? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ये हमारे रेफरेंस पॉइंट्स के लिए। अब एक छोटी सी चीज और, हमने चलो 20 डिग्री या 10 डिग्री या 5 डिग्री या 4 डिग्री वट एवर वी आर गोइंग टू मेंशन, हमने मेंशन कर दिया। अगर आपको कोई बोले कि एक एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है, चंद्रपुर महाराष्ट्र इज एट 20 डिग्री, कि महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री पर है ग्लोब में। ढूंढे आप 20 डिग्री, आपने 1 2 3 4 ऐसे करके 20 डिग्री यहाँ आ गया। और फिर आपको दूसरी जगह और बताएगी, बेलो हॉरिजेंटो इज आल्सो एट 20 डिग्री विच इज इन ब्राजील। ब्राजील में है लेकिन 20 डिग्री पर ही है। अब दोनों एक जगह तो नहीं है, एक तो इंडिया में महाराष्ट्र और दूसरा ब्राजील। अब आपको प्रॉब्लम ये आई कि 20 डिग्री को फाइंड आउट कैसे करें, दोनों जगह तो अलग अलग है, फिर एक डिग्री कैसे? देन यू रिक्वायर्ड इन विच डायरेक्शन, ये 20 डिग्री कौन से डायरेक्शन में? अब इंडिया की बात करें तो ये आ जाएगा 20 डिग्री नॉर्थ, ये तो 20 डिग्री नॉर्थ में है और ये 20 डिग्री साउथ। तो डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए हम डिग्री के साथ नॉर्थ के लिए अन मेंशन कर देते हैं और साउथ के लिए अस मेंशन कर देते हैं। तो हमें ये दिखाना कौन सा किस डायरेक्शन में है, तो उस डिग्री के साथ साथ नॉर्थ और साउथ ऐड कर देते हैं। ये हमारे डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट है ग्लोब पर किसी भी चीज की डिटेल को जानने के लिए। अब वापिस एक बार थोड़ा सा रिपीट, ग्लोब मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। अगर ग्लोब की बात करें तो ये छोटा रूप है पर हमारे अर्थ का, पृथ्वी का। कई प्रकार के ग्लोब मिल जाते हैं आजकल, पॉकेट भी मिल जाते हैं छोटे, बट वी आर नॉट गोइंग टू गेट द फुल डिटेल्स, और माइक्रोस्कोप से थोड़े देखेंगे, पूरी डिटेल नहीं मिलेंगी। तो इफ यू आर गोइंग टू गेट ए बिग वन एंड पोर्टेबल आल्सो, अगर हमें बड़ा भी चाहिए पोर्टेबल कैरी भी कर पाए, तो इन द फॉर्म ऑफ बैलून्स। अब ग्लोब से डिटेल कौन सी जान सकते हैं? रिगार्डिंग ओशियंस, रिगार्डिंग कंटिनेंट्स, रिगार्डिंग कंट्रीज, उनकी जानकारी मिल सकती है। अब उसके बाद हमारे पास की
पृथ्वी पर किसी भी जगह को, अर्थ पर, इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट एनी प्लेस, हाउ वी कैन नो? तो उसके लिए हमें वी रिक्वायर सम रेफरेंस पॉइंट्स. द फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट्स व्हाट एवर वी गेट इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ ए नीडल इन आवर ग्लोब. ग्लोब में एक नीडल से एक सुई से ताकि वी कैन रोटेट इट. तो उसको हमने नॉर्थ और साउथ पोल रेफरेंस पॉइंट्स के लिए ले लिए गए. देन आफ्टर वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट क्लियरली द थिंग्स, हर चीज को हम आसानी से फिर भी नहीं ढूंढ पाए. देन वी अगेन डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स. फिर हमने इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दिया और जो बिल्कुल बीच में लाइन खींची वो क्या है? इसको हम लैटिट्यूड बोल सकते हैं. 0 डिग्री लैटिट्यूड 0 डिग्री पर है और इसके साथ साथ इसका दूसरा नाम क्या? इक्वेटर. 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर. अब उसके बाद इसके पैरेलल जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, क्योंकि लैटिट्यूड है. उसके साथ साथ ये सारी डिटेल जानने के लिए हमें अगर डायरेक्शन को मेंशन करना है किसी भी जगह की डिग्री के साथ, तो नॉर्थ डायरेक्शन में है तो उसके सामने नॉर्थ लिख देंगे और साउथ में है तो साउथ मेंशन कर देंगे. आफ्टर दैट ऑल्सो वी आर नॉट गोइंग टू नो द एग्जैक्ट प्लेस और एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी प्लेस. हम किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन अब भी फाइंड आउट नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट दीज टू वर्ड्स. इट रिमेन्स इज लॉन्गिट्यूड्स. अब नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे लॉन्गिट्यूड्स के साथ ताकि एक्चुअल पोजीशन किसी भी जगह की लोकेशन को हम फाइंड आउट कर पाए, क्योंकि अकेले लैटिट्यूड से इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस. तो wait for the next class. We will continue with our next topic.